अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती हैं और इसकी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस की जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? व्हाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्यों यूज़ करते हैं ये देखने वाले। आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस और देखेंगे कि कितनी टाइप्स की हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने अपने किसी भी डाटा जो है और इंस्ट्रक्शंस को, मतलब डाटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारा वो फाइल की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, हमारा डाटा ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, हमने इन डाटा को स्टोर करवाने के लिए परमानेंटली, मतलब ज़्यादा अरसे तक और हमेशा के लिए, अगर हमने अपने डाटा को स्टोर करवाना है परमानेंटली तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम स्टोरेज डिवाइसेस का जो है वो यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हम स्टोरेज डिवाइसेस को ये नाम देते हैं कि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोला जाता है, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी इनको जो है वो बोला जाता है और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी इनको बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं, एग्जांपल्स कौन सी हैं डाटा को स्टोर करने के लिए? डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास हैं, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी है और डीवीडी है। ठीक है, ये तीन हमारे पास जो हैं वो एग्जांपल्स हैं किसकी? डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस यूज़ होती हैं। पहले हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, व्हाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज़? क्यों हम सेकेंडरी स्टोरेज, हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज तो होती है तो हम फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं? ये देख लेते हैं जी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बिकॉज प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास रैम होती है इस वोलाटाइल एंड टेम्परेरी होती है। हमने जैसे कि पीछे रैम में पढ़ा था, रैम वाले टॉपिक में, कि हमारे पास जो रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो वोलाटाइल और टेम्परेरी होती है। मतलब उसके अंदर जो हमारा डाटा स्टोर हुआ होता है ना वो टेम्परेरी होता है और वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब है कि जब भी हमने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो उसमें जितना भी जो भी डाटा पड़ा होगा वो क्या हो जाता है? हमारा लॉस्ट हो जाता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हम जो भी डाटा को स्टोर करवाते हैं टेम्परेरी, यानी थोड़े टाइम के लिए हम डाटा को स्टोर करवाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ऑल डाटा इज रैम इज इरेज्ड। ठीक है, यही बात जो मैंने अभी बोली कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो भी जितना भी डाटा प्राइमरी मेमोरी में पड़ा होता है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ठीक है, वेयर एज प्राइमरी मेमोरी हैज़ लेस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डाटा। अब क्या कह रहे हैं कि सेकेंडरी डिवाइसेस जो है वो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। डाटा हो या इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, हम उनको जो है वो परमानेंटली जो है वो उनको अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर करवा सकते हैं? इन स्टोरेजेस डिवाइसेस के अंदर जो है वो अपने डाटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा सकते हैं। वेयर एज प्राइमरी मेमोरी हैज़ लेस कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इन डाटा। ठीक है, मेमोरी जो होती है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी जो कैपेसिटी जो है स्टोरिंग की, स्टोरेज डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर करवाता है। और ये भी हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी में जो है वो हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में जो है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारा जो है वो क्या होता है? डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या है हमारे पास। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस हैं? देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो हम बता रहे हैं थ्री मेन स्टोरेज डिवाइसेस। पहले क्या है जी? मैग्नेटिक टेप है, दूसरी क्या है जी? मैग्नेटिक डिस्क है और तीसरी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक
टेप देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? मैग्नेटिक टेप इज़ द ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस। ये पहले ज़माने में जो है वो यूज़ की जाती थी। ये बहुत ही ओल्डेस्ट जो है वो स्टोरेज डिवाइस थी डाटा को स्टोर करने के लिए। कि हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते थे? मैग्नेटिक टेप। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, मैं आपको जो है वो मैग्नेटिक टेप दिखा देती हूँ। आप देखेंगे कि पहले ज़माने में जो हम वो टेप की फॉर्म में जो है वो डाटा को जो डाटा था वो हमारा टेप, ये देखें, ये हमारे पास कौन-सी है? मैग्नेटिक टेप्स हैं। देखें, पहले ज़माने में इस तरह की हमारे पास जो थी वो सीडीज़ हुआ करती थी। हमने मतलब सॉन्ग्स की सीडीज़, हमारे पास ड्रामों की, फ़िल्मों की सीडीज़ जो हैं ये मिलती थी। टेप्स जो थी ये मिला करती थी, ठीक है? ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप होती हैं, ये देखें। उसके बाद क्या है जी? इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये किससे मिलकर बनी होती है? प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल से जो है ये मिलकर बनती है। डाटा इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप इज द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पोर्ट्स। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक टेप पर जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? मैग्नेटिक स्पोर्ट्स की फॉर्म में हमारा डाटा जो है वो मैग्नेटिक टेप पर स्टोर होता है। टेप ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन टेप। ठीक है, हम टेप ड्राइव को जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये वाली जो टेप ड्राइव्स हैं, हम ये वाली टेप ड्राइव्स को यूज़ करते हुए डाटा को रीड और राइट करते हैं टेप पर से। ठीक है, टेप में से हम डाटा को रीड और राइट करते हैं। फिर क्या है जी? मैग्नेटिक डिस्क इज सीक्वेंस सीक्वेंशियल असेस डिवाइस होती है। मतलब मैग्नेटिक डिस्क जो है ये हमारी सीक्वेंशियल असेस डिवाइस होती है। मतलब हमारी सीक्वेंस में जो है वो डाटा को असेस कर रही होती है। इट इज़ लोअर, मतलब अगर हमारी एक इंस्ट्रक्शन, एक पहले डाटा पड़ा उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, तो वो क्या है? ये सीक्वेंस में चलती है। पहले फर्स्ट वाले डाटे को चलाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ। ठीक है, ये सीक्वेंस में चलेगा। इट इज़ लोअर डिवाइस दैन मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये बहुत स्लो डिवाइस है। किससे? मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क से। मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड इन रील्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक टेप्स जो हैं उनकी जो रील्स हैं वो हमारी डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। जैसे 200, 600, 1200 फीट की जो है ये रील्स हमें मिलती हैं। उसके बाद ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क आ गई। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है हमारे पास? अब मैग्नेटिक डिस्क सेकंड क्या है टाइप हमारे पास? मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क इज अ थिन सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, ये क्या होती है हमारे पास? थिन सर्कुलर मेटल होता है और प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे हमारे पास जो होती है मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ये वाली, ये देखिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पोर्ट्स। जैसे हमने ऊपर देखा कि इसमें भी जो है वो डाटा को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? मैग्नेटिक स्पोर्ट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क इज रैंडम असेस डिवाइस। जबकि हमने बड़ा मैग्नेटिक टेप जो थी वो क्या थी? सीक्वेंशियल असेस डिवाइस थी, कि मतलब उसने सीक्वेंस में डाटा को चलाना था। जो पहले डाटा स्टोर हुआ है पहले वो चलेगा, फिर उसके बाद जो स्टोर हुआ है वो चलेगा डाटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क जो है वो क्या होती है? रैंडम असेस डिवाइस होती है। मतलब हम रैंडमली किसी भी डाटे को हम ओपन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑफ डाटा जो है वो सेव है, तो हम चाहते हैं कि जो नंबर 3 पर डाटा सेव किया हुआ है हम पहले उसको ओपन करें, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रैंडमली असेस डिवाइस होती है। किसी भी डाटा को आप पहले रन करवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट इज़ फास्टर देन मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये हमारी किससे फास्टर है? मैग्नेटिक टेप से फास्टर है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। अब हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली कौन सी हमारे पास है? मैग्नेटिक डिस्क की टाइप्स हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क। अब हम देखेंगे कि ये जो है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और जिप डिस्क होती क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। द हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड फिक्स डिस्क। हम हार्ड डिस्क को फिक्स डिस्क भी जो है वो बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेटल प्लेट्स। ये किस पर मुश्तमिल होती है? ये एक और एक से ज़्यादा मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है। द प्लेट्स आर फिक्स्ड इन ड्राइव। ये जो प्लेट्स होती हैं ये हमारी फिक्स होती हैं ड्राइव में।
मेटल प्लेट्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डाटा। अच्छा जी, हमारी मेटल प्लेट्स जो होती हैं वो कोटेड किससे होती हैं? मैग्नेटिक मटेरियल से जो है वो कोटेड होती हैं। किस लिए? टू स्टोर डाटा। ठीक है, डाटा को स्टोर जो हम करते हैं वो क्या होती हैं जी? मेटल प्लास्टिक्स आर कोटेड with magnetic materials to store data. A motor रोटेट्स डिस्क। ठीक है, तो ये क्या जी? आ मोटर रोटेट डिस्क है। देयर इज मोटर जो है डिस्क को रोटेट करवाने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में जो है वो जो हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं। देयर इज आल्सो एन असेस आर्म एंड रीड राइट हैड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन डिस्क। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी? देयर इज आल्सो असेस आर्म टू रीड एंड राइट हैड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन डिस्क। हमारे पास रीड राइट हेड होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है? डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करवाने के लिए जो है हमारे पास रीड राइट हेड जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हार्ड डिस्क जो है वो हमारी देख लें। हार्ड डिस्क ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या होती है? ये हमारी हार्ड डिस्क होती है। ये देखिए हमारे पास ये हेड होता है। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मच ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क। अब हमारी जो है ना हार्ड डिस्क की स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा है। नाउ डेज हार्ड डिस्क ऑफ साइज जो है आजकल के डेज में, मतलब आजकल जो है वो हमारी हार्ड डिस्क की जो का साइज़ जो है वो कितना होता है जी? 40 GB, 80 GB और इससे ज़्यादा भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। हार्ड डिस्क इज covered in a hard jacket and there are less chances of ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो किससे कवर की जाती है? हार्ड जैकेट से जो है वो हार्ड डिस्क को कवर किया जाता है। एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ डिस्क डैमेज ड्यू टू डस्ट एंड मिस हैंडलिंग। ठीक है, क्या है जी? हमारी हार्ड डिस्क जो है वो किससे कवर्ड होती है? हार्ड जैकेट से कवर होती है। वो इन सब से जो है वो डिस्क की हिफाजत करती है। कोई डस्ट वगैरह ना पड़ जाए, कोई मिस हैंडलिंग ना हो जाए, इन सब डैमेजेस से उसको बचाती है हार्ड डिस्क। हार्ड जैकेट जो है हमारे हार्ड डिस्क पर कवर्ड होती है। उसके बाद क्या है जी? नाउ डेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क। आजकल के दौर में जो है वो हमारे पास जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को किस पर इंस्टॉल किया जाता है? हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी जो है वो हार्ड डिस्क पर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। Before using a magnetic disk, we use operating system to format the disk। अच्छा जी, मैग्नेटिक डिस्क से पहले हम क्या करते थे? डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो यूज़ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स द डिस्क इनटू सर्कल्स कार ट्रैक्स। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क को किस पे? सर्कल्स पर डिवाइड कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। मतलब ये हमारे पास ये डिस्क है और ये गोल जो है ये हमारे पास डिस्क है। इसको हम किस पर डिवाइड डिवाइड कर देते हैं? इस तरह से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सर्कल्स बने होते हैं। ठीक है, सर्कल्स पर हम इनको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं अपनी डिस्क को। तो इन इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू पाई शेप्ड एरियाज कॉल्ड सेक्टर्स। अब ये जो ट्रैक्स हैं हमारे, जो हम सर्कल्स बोल रहे हैं इनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। अब ये ट्रैक्स जो हैं वो हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं पाई शेप्ड, मतलब इस तरह की शेप्ड में ये हमारे सर्कल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और इस पाई शेप्ड एरिया को जो है वो हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, डाटा स्टोर्ड इन सेक्टर्स। जो हमारा डाटा है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो हमारा डाटे को स्टोर किया जाता है। ईच सेक्टर कैन स्टोर 512 बाइट्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हर सेक्टर जो है हमारा वो कितने? 512 बाइट्स का डाटा जो है वो स्टोर करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क देख लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क इज अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, फ्लॉपी डिस्क की पहले मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ। हमारे पास फ्लॉपी डिस्क जो है वो ये देखें, ये हमारे पास जो होती हैं ये फ्लॉपी डिस्क होती हैं।
ठीक है। ये वाली जो है ये हमारे पास क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क होती हैं। अब क्या है, फ्लॉपी डिस्क इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, ये देखिए इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी, ये प्लास्टिक प्लेट होती है कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। इसको जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ जो है वो कोट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डाटा इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक स्पोर्ट्स। अच्छा जी, डाटा किस फॉर्म में, हमारा डाटा जो है वो स्टोर किस तरह होता है, मैग्नेटिक स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो हमारा डाटा स्टोर्ड होता है। मेन एडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज दैट इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अच्छा जी, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हम फ्लॉपी डिस्क में जो भी अपना डाटा को स्टोर करवाते हैं, जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। मतलब आपने कोई अपनी वीडियोस, कोई इमेजेस वगैरह, कोई डाटा, जो कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेव करवाई हैं फ्लॉपी डिस्क में, तो आप आसानी से उस फ्लॉपी डिस्क को उठाकर अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क। हम जी क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क के ऊपर। फ्लॉपी डिस्क इज़ अवेलेबल इन टू साइज़। हाँ जी, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क जो है उसके दो दो साइज़ की हमारे पास फ्लॉपी डिस्क मिलती है। एक क्या है जी, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है, और दूसरी क्या है जी, हमारे पास 5.1/4 जो है इंच फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है। हाफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रो फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं। इट डिटर्मिन्स इस इट इट्स डायामीटर इज 3.5 इंच। इसका जो डायामीटर है वो कितना है जी, 3.5 इंच की है ये। इट इज कवर्ड इन अ हैंड हार्ड प्लास्टिक कवर। ठीक है। ये देखें, ये जो है ये हमारी हार्ड प्लास्टिक कवर से कवर होती है। ये देखें, ये इसके ऊपर जो है ना ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ है। ठीक है। रीड राइट विंडो इज कवर्ड विद अ मेटल शटर। ठीक है। रीड राइट जो हमारे पास होते हैं विंडो, रीड राइट विंडो इस किससे कवर होती है, मेटल शटर के साथ जो है वो कवर की जाती है। व्हेन डिस्क इज इंसर्ट इनटू डिस्क ड्राइव देन शटर इज ऑटोमेटिकली ओपन। अच्छा, जब हम इस डिस्क को अपने जो है उसमें लगाते हैं, ये देखें, व्हेन डिस्क इज इंसर्ट इनटू डिस्क ड्राइव, जब भी हम अपनी डिस्क को डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, रखते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है जी, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है शटर जो है वो ओपन हो जाता है। इट कैन बी राइट प्रोटेक्टेड बाय अ नोटिच एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ माइक्रो फ्लॉपी इज़ 1.44 MB। इसकी जो कैपेसिटी है, डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.44 मेगाबाइट्स है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 5.1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क। इट इज इंच डायामीटर प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, इसके जो हमारे पास डायामीटर है इसका कितना है, 5.1/4 इंच का डायामीटर है। प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद, जो हमारी प्लास्टिक प्लेट है वो किससे कोटेड होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। ठीक है। इट स्टोर्स कैपेसिटी इज 1.4 मेगाबाइट्स। ठीक है। इसकी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, 1.2 मेगाबाइट है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। अच्छा जी, ये आजकल के मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उसमें यूज़ नहीं होती। उसके बाद क्या है जी, जिप। थर्ड जो टाइप है वो हमारी क्या है, जिप डिस्क है। जिप डिस्क इज सिमिलर टू 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क। कह रहे हैं कि जिप डिस्क जो है वो हमारी एज इट सेम होती है, सिमिलर, एक वैसे ही होती है जो जैसी हमारी 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है। ठीक है। बट इट कैन स्टोर 100 बिट्स मेगाबाइट्स जो हैं और मोर डाटा। लेकिन इसकी स्टोरेज जो है, कैपेसिटी जो है वो कितने डाटा को स्टोर करवाती है, 100 मेगाबाइट्स डाटा, और इससे ज़्यादा भी डाटा को स्टोर करवाती है। डिस्क जिप डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन अ जिप डिस्क। ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हम डाटा को रीड और राइट भी कर सकते हैं किस पर, जिप डिस्क पर जो है वो हम डाटा को रीड राइट भी करवा सकते हैं, किसके थ्रू, जिप डिस्क ड्राइव के थ्रू डाटा को रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है टाइप जो है वो आती है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल डिस्क। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा जी, हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है? डाटा को रीड और राइट करने के लिए। किस पर? ऑप्टिकल डिस्क पर। ठीक है, हमें कोई डाटा को रीड करना है, राइट करना है, तो हम लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करके अपने डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर लिखते और राइट कर सकते हैं। लेज़र स्टैंड्स फॉर क्या जी? लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू इमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, फिर क्या जी? लेज़र बीम राइट्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क बाय क्रिएटिंग वेरी स्मॉल होल्स। अच्छा जी, लेज़र बीम के थ्रू हम किस पे? ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस पर जो है, ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस पर हम लेज़र बीम के ज़रिए स्मॉल होल्स के ज़रिए जो है वो अपने डाटे को लिखते हैं। ठीक है, जब भी कोई डाटे ने सेव होना होता है, स्टोर करवाना होता है, राइट करवाना है हमने ऑप्टिकल डिस्क पर, तो हम किसके ज़रिए? लेज़र बीम के ज़रिए जो है वो ऑप्टिकल डिस्क की जो सरफेस है उस पर जो है वो क्या क्रिएट करता है? स्मॉल होल्स जो हैं वो क्रिएट करता है। समझ आ गई कि ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस यानी ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर हम क्या करते हैं? लेज़र बीम के थ्रू जो है वो स्मॉल होल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ होल रिप्रेजेंट्स अ वन। जो जब होल्स होंगे, होल्स की प्रेजेंस क्या कहलाएगी? वो 1 है। और एंड एब्सेंस ऑफ द होल रिप्रेजेंट अ 0। अगर वहाँ पर होल्स मौजूद नहीं है, एब्सेंस मतलब होल्स मौजूद नहीं हैं, तो वो क्या उन्हें क्या कहते हैं? वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर होल्स हैं तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क के जो मेन टाइप्स हैं, पहली है CD रोम है, सेकंड जो है वो CDR है, और उसको WORM भी बोलते हैं। थर्ड CDRW है, और फोर्थ क्या है? DVD रोम है। फिफ्थ क्या है? DVD-R है, और DVD-RW है, 6 वाली। अभी हम देख लेते हैं ये सब होती क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। CD रोम क्या होता है जी? CD रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसको हम CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का पता है हमें, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, द डाटा स्टोर्ड ऑन CD रोम कैन ओनली बी रीड। कह रहे हैं कि जो डाटा स्टोर किया जाता है CD रोम पर, सिर्फ उसे हम रीड कर सकते हैं। मतलब उस CD रोम से हम सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं, हम उस पर राइट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज। मतलब जो उसके ऊपर इस CD पर, ये हमारे पास एक CD है, इस पर जो डाटा लिखा जा चुका है, जो डाटा स्टोर हो गया है, वही जो है हम उसको रीड कर सकते हैं। हम इस डाटे को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और इस पर जो डाटा स्टोर है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। किस में? CD रोम में। इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जी। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का मतलब है कि हम एक जगह से इसको दूसरी जगह जो है वो लेके जा सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, डाटा कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड बाय CD रोम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, डाटा जो है हमारा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है CD रोम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हमने एक कंप्यूटर के डाटे को उठाना है और दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाना है, तो वो CD रोम के थ्रू हम इजीली जो है वो अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कॉमनली इट कैन बी स्टोर 650 मेगा बाइट से 700 मेगाबाइट एंड 750 मेगाबाइट्स डाटा। ठीक है, ये कॉमनली कितना स्टोर करवाती है? 650 750 से के दरमियान जो है ये डाटा को, मतलब इतने डाटा को अपने अंदर स्टोर करवाती है। इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लाइक सॉफ्टवेयर और ऑडियो वीडियो डाटा। ठीक है, ये क्या करती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, कोई ऑडियो है, या वीडियो डाटा। अब आप देखेंगे कि हम जो है काफ़ी लोग जो है वो वीडियोज़, जो फ़िल्म की वीडियोज़ होती हैं, वो भी CD रोम पर ही जो है उस डाटा को सेव किया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर की आप CD लेते हैं, विंडो की अगर आप कोई CD लेते हैं, तो वो भी हमारी जो है सॉफ्टवेयर ही होता है, वो कहाँ पर हम सेव होता है? CD रोम पर। मतलब आप CDs लेकर इनके ऊपर सॉफ्टवेयर को भी जो है स्टोर करवा सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में डाटा है, आपका वीडियो फॉर्म में डाटा है, आप वो भी स्टोर करवा सकते हैं। वी परचेज सॉफ्टवेयर, मूवीज़, ड्रामास देख लें, लेक्चर्स, बुक, वॉल पेपर्स एंड अदर डाटा ऑन CD रोम। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमें बहुत से जो हैं वो बुक्स भी हमें CD की फॉर्म में मिल जाती हैं, लेक्चर्स जो हैं वो भी हमें CDs में मिल जाते हैं, ड्रामास, मूवीज़ वगैरह भी।
ठीक है। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कम्पैक्ट डिस्क, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कम्पैक्ट डिस्क के। उसके बाद क्या है जी, हमारी इसकी सेकेंड टाइप क्या है जी, सी डी आर। सी डी आर क्या है जी, सी डी आर है रिकॉर्डेबल, और डब्ल्यू ओ आर एम, डब्ल्यू आर एम क्या है जी, राइट वंस रीड मैनी। सी डी आर स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। अब सी डी आर क्या है जी, हमारे पास सी डी आर स्टैंड फॉर, सी डी आर को क्या बोल रहे हैं, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, ठीक है। इनिशियली इट इज़ अ ब्लैंक डिस्क, जब हम इसको खरीदते हैं तो ये क्या होती है, इनिशियली इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये क्या होती है, ब्लैंक होती है, खाली होती है। यूज़र कैन स्टोर डाटा ऑन इट ओनली वंस। अब क्या कह रहे हैं कि यूज़र ने जो भी अपना डाटा को स्टोर करवाना है सी डी आर पर, तो वो सिर्फ एक ही दफ़ा अपने डाटा को स्टोर करवा सकता है, मतलब उसको बार बार चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई एरर आ जाता है आपको डाटा को स्टोर करवाते हुए सीडी पर, अगर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो रिमूवेबल नहीं होती। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये क्या है, राइट वंस एंड रीड मैनी, कि आप इसको सिर्फ एक दफ़ा लिख सकते हो, एक दफ़ा इस पे डाटा स्टोर करवा सकते हो और उसको बार बार रीड कर सकते हैं। बिकॉज वी कैन राइट डाटा ऑन इट ओनली वंस एंड लेटर वी कैन रीड मैनी टाइम्स। आप एक दफ़ा डाटा को लिखवा दें इसके ऊपर, ठीक है, रख दें अपने डाटा को, लिखवा दिया आपने, और उसको जो है सिर्फ एक दफ़ा ही लिखवा सकते हैं। मतलब अगर आपको लिखने के दौरान, डाटा को राइट करने के दौरान आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो रिमूवेबल नहीं होती, और फिर उस डाटा को आप मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस डाटा को रीड कर सकते हैं। द डिवाइसेस टू स्टोर डाटा ऑन सी डी आर कॉल्ड सी डी राइटर्स और सीडी बर्नर्स। अच्छा जी, हमारे पास जो स्पेशल डिवाइसेस होती हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए, अब हमने सीडीआर पर डाटा को स्टोर करवाना है, किसी भी डाटा को, वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में, तो उनको स्टोर करवाने के लिए सीडीआर पर हमारे पास कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, सीडीआर राइटर्स और सीडीआर बर्नर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वी कैन राइट डाटा ऑन सी डी आर ओनली वंस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि हम डाटा को सिर्फ एक दफ़ा लिख सकते हैं, किस पर, सी डी आर पर, ठीक है। बट कैन रीड डाटा मैनी टाइम, जो ऊपर बात बार बार रिपीट हो रही है कि हम इसमें डाटा को सिर्फ एक दफ़ा राइट कर सकते हैं और हम इसको रीड बार बार कर सकते हैं। राइट करने के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो वो रिमूवेबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस राइट वंस रीड मैनी क्वालिटी, ठीक है। फिर क्या आता है, सी डी आर इज़ ऑफन नोन एज, अच्छा जी, इसको सी डी आर को हम जी ये भी बोलते हैं कि राइट वंस एंड रीड मैनी,